Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफॉर्मेशंस के बारे में कि अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उसमें डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या आएगी, या टेपर्ड बार है तो उसमें डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आएगी। प्रिज्मेटिक बार में क्या होता है कि जो डायमीटर होता है वो सेम होता है, टोटली ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। प्रिज्मेटिक में एरिया हो जाएगा π/4d², जबकि टेपर्ड में होगा π/4d1d2। ठीक है, क्योंकि टेपर्ड में डायमीटर की वैल्यू चेंज होती है। आज डिस्कस करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। सीरीज़ या फिर एक होता है पैरेलल कनेक्शन। क्या है सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन? हम कई बार एपिसोड्स देखते हैं ना, कोई सीरीज़ देखते हैं, कोई सीरीज़ में क्या होता है एपिसोड सीक्वेंस वाइज आते हैं। एक पहला एपिसोड आ गया, दूसरा एपिसोड आ गया, तीसरा एपिसोड आ गया, इसी तरीके से सीरीज़ कनेक्शंस होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर बात की जाए तो इसमें सीरीज़ कनेक्शन भी ऐसा होता है कि पहला ब्लॉक अगर ले लिया आपने, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक जोड़ दिया, तीसरा ब्लॉक जोड़ दिया, तो ये क्या आता है, ये सीरीज़ कनेक्शन में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज़ कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मींस कि अगर हम बोलें कि एक इन जनरल अगर देखें तो अगर कोई कहता है कि हाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो पैरेलल लाइन मींस क्या, हम ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करके शो कर देते हैं कि ये देखो भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस ये अगर लेट अस अज्यूम कि अगर 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो नेक्स्ट जो इनका पॉइंट होगा, कोई भी आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हो, कोई भी इस पूरी लाइन में कोई भी अगर आप पॉइंट अज्यूम करो तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसकी भी लेंथ हर जगह 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए। यही होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये दोनों हो गई पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को अगर हम पैरेलल कनेक्शन से जोड़े तो क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ होगी, सिर्फ क्या होगा, ये कोई बार है, इस तरीके से ऐसे बनाना है, ऐसे बना लो, वर्टिकल बना लो, हॉरिजॉन्टल बना लो, ये आपकी खुद की इच्छा है कि कैसे आपको समझना है। ये एक बार है, बार को अगर हम पैरेलल अगर सपोज कीजिए ये हमने एक दूसरा बार इसके पैरेलल ला के जोड़ दिया, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे आप। ये एक बार ये हो गया और दूसरा ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है कि पहला बार ये है, ये 1 और ये जो है 2। ठीक है, तो पहला जो बार है, पहले बार में ये क्या कह रहे हैं कि जो इसकी यहाँ से जो गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, या इधर से आप जो कह लो, ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन आपको समझ में आ गया कि एक सीक्वेंस वाइज ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और पैरेलल में क्या होता है, इनकी जो डिस्टेंस होती है 2, 3, 4 आप कितने भी जोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी चीज़ बनाना चाहते हो और कौन सी चीज़ पे डिफॉर्मेशन या चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हो। ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप इंजीनियर्स हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो, किस टाइप का ब्लॉक बना रहे हो, कितना फोर्स लग रहा है, कितनी डिफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन के लिए हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें अगर फोर्स लगेगा तो इनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। ठीक है, पहले हमने सिर्फ एक सिंपल बार का देखा था। सिंपल बार में क्या होता था, फोर्स लगता था, स्ट्रेस निकाल दिया। सिंपल बार को अगर हम और जोड़ दे, अलग अलग तरीके से अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं बताना क्या चाहती हूँ। बार्स को जोड़ दिया अलग अलग तरीके से, एक सीरीज़ में जोड़ दिया और एक क्या हो गया, पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गई बात सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन की। अब अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एंड पे एक फोर्स लग रहा है P। ये बार है फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स क्यों करना पड़ेगा? अगर आप फिक्स नहीं करोगे, इसको खींचोगे, बार तो सीधे आगे चला जाएगा। टेस्ट तो तब करेंगे ना जब ये फिक्स होगा और उस पर हम लोड लगाएंगे और देखेंगे कि डिफॉर्मेशंस क्या हो रहे हैं इसमें। ठीक है, या स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। जब ये फिक्स नहीं होगा, आप खुद सोचो ना, अगर ये चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है और यहाँ पे फोर्स लगाया है, तो ये तीनों ब्लॉक अगर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो अगर P फोर्स लगाएंगे
तो P फोर्स खींचने के बाद ये ब्लॉक्स तो सारे मूव करके आगे आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको फिक्स करना ज़रूरी होता है कि फिक्स करके हम ये देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, P फोर्स लगाया, P फोर्स लगाने के बाद क्या देख रहे हैं कि ये अगर ब्लॉक 1 है, ये 2 है या 3 है, ठीक है, ये तीनों ब्लॉक में P जो होगा, लोड की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, किसमें, सीरीज़ कनेक्शन में। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, दिमाग में एकदम बिठा लेना है कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। जब एंड पे फोर्स लगता है, P फोर्स लगाओ, F फोर्स लगाओ, कुछ भी X Y Z कोई भी फोर्स लगाओ, तो अगर एंड पे फोर्स लग रहा है, ये बात याद रखनी है कि अगर एंड पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे, तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो हर एक सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू सेम होगी। सेम कैसे होगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। P है, P फोर्स लग रहा है, इसका रिएक्शन क्या होगा, इक्वल। इक्वल मीन्स P, बट अपोजिट रिएक्शन, ये क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, दिस इज द रिएक्शन। ठीक, ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया आपका, ये P। चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे ना तो चीज़ें समझ भी आएंगी कि क्या चीज़ कहाँ से आ रही है एक्चुअली में। तो P फोर्स लगाया, रिएक्शन P लग गया। सीरीज़ कनेक्शन में जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, यही चीज़ हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये भी P लग रहा है। ठीक है, अगर इस सेक्शन का निकालने को बोलेगा तो यहाँ पे भी P लगेगा, यहाँ पे भी P लगेगा, यहाँ पर भी P फोर्स लगेगा। ये सीरीज़ कनेक्शन की बात हो गई। लेकिन इसमें जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू होती है, वो डिफॉर्मेशन क्या होती है, अगर डिफॉर्मेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3। तीनों में डिफॉर्मेशन, अगर टोटल डिफॉर्मेशन की बात की जाए, हम डिफॉर्मेशन क्या करते थे, किसी एक ब्लॉक का डिफॉर्मेशन निकालते थे PL/A से। अगर यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिए हैं तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, Δ1 Δ2 Δ3, तीनों मतलब तीनों ब्लॉक के डिफॉर्मेशन का समेशन होगा डेल्टा, राइट। और यहाँ पे P हमने देखा था, जो सपोज करो ये 1 2 3 ब्लॉक है तो P1 इज इक्वल्स टू, सब पे P फोर्स लगेगा। P सीरीज़ कनेक्शन में P जो होगा वो कॉमन होगा सब में, लेकिन डिफॉर्मेशन जो होगा वो तीनों का समेशन होगा। पैरेलल कनेक्शन में देख लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे P अगर फोर्स लग रहा है, P फोर्स लगने के बाद यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन दोनों ब्लॉक्स में सेम होगा। ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक हमने बताया हुआ था, तो Δ1 इज इक्वल्स टू Δ2, ये पैरेलल कनेक्शन में होगा डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, लोड जो लगेगा, लोड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, यहाँ पे P टोटल लोड लग रहा है ना, पहले ब्लॉक में P1 लगेगा, दूसरे ब्लॉक में P2 लगेगा, तो ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी। ये 4 चीज़ें दिमाग में रखनी है, 4 चीज़ें कह लो आप, 2 चीज़ें रखनी है सिर्फ। एक तो आपको नाम पता होना चाहिए कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, दिमाग में छपा होना चाहिए कि उसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको एक का पता होगा, एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि हाँ, अगर सीरीज़ में लोड सेम है लेकिन जो डिफॉर्मेशन है तीनों का समेशन है, तो फिर आपको पैरेलल कनेक्शन का अपने आप दिमाग में आपके पास रटा रहेगा। ठीक है, तो सीरीज़ हो गया, पैरेलल हो गया, इसमें याद रखना है डिफॉर्मेशन ये होता है, लोड ये होता है, और पैरेलल में डिफॉर्मेशन ये होता है और लोड की वैल्यू ये होती है। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन की बात हो गई, इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे तो हमने बात की है एक्सट्रीम एंड की, कि सबसे लास्ट जो बार है वहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर मान लो कि अगर बीच में भी कोई फोर्स लग रहा है तो क्या ये जो कंडीशंस हैं तब भी सेटिस्फाई करेंगी, देख लेते हैं उनको भी। एक एग्जांपल लेते हैं, तिरछा बन गया ये तो। वाइट बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही टफ टास्क है, और मेरी ड्राइंग तो वैसे भी बड़ी अच्छी है, तो ठीक है, काम चल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।
लग रहा है ना ब्लॉक है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स किया। फिक्स करने के बाद इस ब्लॉक से पता चल रहा है कि दोनों का एरिया अलग अलग है, इसका एरिया अलग होगा, इसका एरिया अलग होगा। अज्यूम करते हैं यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये इस तरीके से कॉम्प्रेसिव लोड लगा देते हैं, ठीक है। ब्लॉक इस तरीके से है ना, कॉम्प्रेसिव लोड लगा के देखते हैं। वैसे लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस टाइप का लोड लगा रहा है। यहाँ पे हम कॉम्प्रेसिव लोड मान के चल रहे हैं। यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये अज्यूम किया हमने ए बी और ये है सी। अगर इसमें पूछ ले कि ए पे स्ट्रेस कितना होगा, या ये जो एंड्स हैं यहाँ पे जो फिक्स एंड है वहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, या बी सेक्शन पे स्ट्रेस कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेस का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है। स्ट्रेस क्या होता है, F/A, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत जहाँ से की थी। स्ट्रेस क्या है, 2-3 फार्मूले हैं जो हमें बस याद रखने हैं। बाकी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत इजी लगने लगेंगी। स्ट्रेस मतलब क्या है, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस पूछ कहाँ पे रहा है, कौन से पॉइंट पे पूछ रहा है ए पॉइंट पे। अब ये देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का सीरीज़ है या पैरेलल है। पहले तो ये अगर ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ब्लॉक्स किस वे में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये सीरीज कनेक्शन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। 2 बार हैं, 2 ब्लॉक्स हमने लिए हैं, तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो अलग है। कंडीशन किस तरीके से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो लोड लग रहा है या फोर्स लग रहा है वो दोनों पॉइंट्स पे लग रहा है। वहाँ पे अगर जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम एंड पे फोर्स लग रहा था, पहले बाद में कहीं नहीं कोई फोर्स लग रहा था। तो वहाँ पे हम अज्यूम करते थे कि जो फोर्स एक्सट्रीम एंड पे लग रहा है वो बाकी ब्लॉक्स में भी लगेगा। लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे तो एक्सट्रीम एंड पे तो लग ही रहा है, बाद में इन्होंने यहाँ पे भी लोड लगा दिया है 20 किलो न्यूटन का। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ तो निकल जाएगा कि P/A लगा दो, एरिया जिस ब्लॉक का जितना होगा, फोर्स जितना है, एक P है, P तो कांस्टेंट है उसमें, तो P/A एरिया की वैल्यू रखी तो हर एक सेक्शन का निकाल सकते हैं हम स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग हैं, यहाँ पे भी एक फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, अगर पूछ लेता है कि ए सेक्शन पे स्ट्रेस कितना होगा, तो ए सेक्शन पे पहले ये हम देखेंगे कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, FAA अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया किसका लेंगे, ए सेक्शन ले रहे हैं तो ए का तो ही एरिया देखेंगे। तो इसका एरिया अज्यूम कर लेते हैं 1000 है पहले वाले ब्लॉक का, A1, ठीक है। ये 1 अज्यूम करते हैं, ये है आपका दूसरा ब्लॉक, ठीक है। और A2 जो है, A2 अज्यूम कर लेते हैं 1500, ठीक है। ये mm² लिख लो, बहुत है, इतना तो समझने से मतलब है, वैल्यू पे मत जाइए आप लोग। तो पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, A1 दे दिया, A2 दे दिया। निकालना किस पे है, ए पे निकालना है, सेक्शन ए पे निकालना है। तो इस पे देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है, एरिया किसका है, ए का देखेंगे एरिया, ठीक है, ए का एरिया देखेंगे। अब FAA, ए जो है इस पे फोर्स टोटल कितना लग रहा है, एक तो फोर्स CC पे लग रहा है, एक फोर्स BB पे लग रहा है। तो ए पे क्या लगेगा, दोनों का ऐड करेंगे तभी तो निकलेगा, 10 + 20 हो जाएगा ये, 10 + 20, दिस इज किलो न्यूटन, ठीक है। एरिया ए का एरिया कितना दे रखा है, A2 1500 mm², ये mm² यूनिट लिख लो। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो दिमाग हम सबके पास होता है कि हाँ यूनिट को कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या हो गया, ये 1500 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 और mm² को mm² न्यूटन पर mm² कर दो इसको, ठीक है। किलो न्यूटन 1000 से मल्टीप्लाई किया, न्यूटन में हो गया, न्यूटन पर mm² इसकी यूनिट आई। कैंसिल कर दो इसको, क्या होगा, ये इससे गया, ये दिस इज 20 न्यूटन पर मीटर²। ये बात हो गई सेक्शन ए की। अगर हम सेक्शन BB की बात करें, ये जो सेक्शन है ये वाला,
अगर इसके बारे में डिस्कस करें, अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी सेक्शन बी पे, तो पहले ये क्या देखना है, जैसे मैंने स्टेप बताए थे वो हमेशा ध्यान रखना है। बी पे पहले देखेंगे, अगर स्ट्रेस बी पे पूछ रहा है तो पहले देखेंगे फोर्स बी पे कितना लग रहा है। तो FBB अपॉन एरिया ऑफ BB, फोर्स कितना लग रहा है BB पे 10 लग रहा है। A पे दोनों का समेशन लगा था, B पे कितना लगेगा, C वाला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन B का एरिया कितना है 1000 किलो न्यूटन। ये कैंसिल, बचेगा कितना 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये mm स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ऊपर mm आ रहा था, नीचे आके इन्होंने मीटर कर दिया। तो ये है, कुछ भी नहीं समझना है इसमें, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक दो चीज़ें हैं, अगर वो समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूटेगा नहीं इसमें। ए सेक्शन पे पूछ रहा है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस सेक्शन पे का एरिया कितना है वो देखेंगे। जिस भी सेक्शन का पूछ रहा है उस पर फोर्स कितना लग रहा है और एरिया कितना लग रहा है वो देखेंगे, बाकी अपने आप हम स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और ये 20 किलो न्यूटन का ऊपर लग रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, हमने जोड़ दिया। लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अगर 10 नीचे की तरफ दिया है और 20 ऊपर की तरफ दे दिया है तो रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, ऊपर की तरफ 10 आ जाएगा। तो बस क्या करना है, प्लस माइनस करना है और कोई कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों को भी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और भी कुछ एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।